नमस्कार। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। हमारे YouTube चैनल के मेहरा एजुकेशन फंड को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें ताकि और भी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स सॉल्यूशन, कक्षा 10 भूगोल अध्ययन अध्याय 3 जल संसाधन का समाधान यानी कि क्वेश्चन आंसर। हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। रीजन विथ हाई एनुअल रेनफॉल, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पोल्यूशन, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। आंसर, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से प्रभावित नहीं। बी, सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से प्रभावित। सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से प्रभावित। और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी से प्रभावित नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। मल्टीपल पर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हैव टू कंट्रोल फ्लोड्स। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद सतह पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। डी, multipurpose project generate electricity for our industries and our homes। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे औद्योगिक और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। आंसर होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। Now question number 3. Here are some false statements. Identify the mistake and rewrite them correctly. यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। Multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have helped in proper यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। रेगुलेटिंग एंड डैमेजिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेंडिमेंट फ्लो। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से
उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban area, particular during drought. गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। Today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater water harvesting has gained popularity despite high water availability due to the Rajasthan Channel. आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्ता जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। Answer A. Multiplying urban center with large and dense population and urban lifestyle have caused the over-exploitation of water resource. उत्तर ए, बड़े और घने आबादी और शहरी जीवन शैली वाले शहरी केंद्रों को गुना करने से जल संसाधनों का अधिक शोषण हुआ है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट their natural flow and cause the sediment to settle at the bottom of the reservoir. नदियों का विनियमन और नुकसान उनके प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है और तलछट जलाशयों के तल पर बसने का कारण बनता है। इन गुजरात, द साबरमती बेसिन farmers were agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during drought. गुजरात में साबरमती बेसिन किसानों को उत्तेजित किया गया था जब शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से सूखे के दौरान पानी की आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। टुडे इन राजस्थान, द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन ड्यू टू द राजस्थान चैनल। आज राजस्थान नहर के कारण छत के वर्षा जल संचयन का अभ्यास गिरावट पर है। Answer the following question in about 30 words. Explain how water become a renewable resource. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। आंसर, वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट इज renewed by water cycle itself, where their process take place as evaporation, condensation and precipitation. जल एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे पानी चक्र द्वारा नवीकृत किया जाता है, जहां 3 प्रक्रियाएं वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के रूप में होती है। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग एंड हेंस वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। जल चक्र की यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है और इसलिए पानी एक नवीकरणीय संसाधन है। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉज। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। वाटर scarcity of water stress occur when water availability is not enough to match the demand for water. पानी की कमी या पानी का तनाव तब होता है जब पानी की मांग से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। It is caused by an increase in population, growing demands for water and unequal access to it. यह जनसंख्या में वृद्धि, पानी की बढ़ती मांग और इसके लिए असमान पहुंच के कारण होता है।
कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। आंसर: मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हेल्प इन इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फ्लड कंट्रोल, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, अंतर्देशीय नेविगेशन और मछली प्रजनन में भी मदद करती है। हाउएवर द रिजर्वियर डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फ्यूना, मैनी नेटिव विलेजेस आर submerged and people lost their livelihood with little or no help of rehabilitation। हालांकि जलाशयों, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर देते हैं, कई देशी गांव डूब गए हैं और लोग पुनर्वास की कम या कोई उम्मीद के साथ अपनी आजीविका को खो दे रहे हैं। Question number 3. Answer. The following question in about 122 words. Discuss how rainwater harvesting in semi-arid region of Rajasthan is carried out. निम्नलिखित प्रश्नों को 120 शब्दों में उत्तर दें। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। Answer. Houses in the semi-arid region of Rajasthan have traditional constructed tank for storing drinking water। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सदनों ने परंपरागत रूप से पेयजल भंडार के लिए टैंक बनाए हैं। They are big and are a part of the well developed rooftop rainwater harvesting system। वे बड़े हैं और अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा हैं। The tanks are constructed inside the main houses or the courtyard and are connected of the sloping roofs of the house through a pipe। टैंक मुख्य घर या आंगन के अंदर बनाए जाते हैं और एक पाइप के माध्यम से घरों की ढलान वाली छतों से जुड़े होते हैं। The rain falling on the rooftop travels down and it stored in the tank। छत पर गिरने वाली बारिश नीचे जाती है और टैंक में जमा होती है। The first spill of rain is not collected as this water cleans the roof and the pipe। बारिश का पहला पानी एकत्रित नहीं किया जाता क्योंकि यह पानी छत और पाइप को साफ करता है। The rainwater from the subsequent spills in collected, बाद के वर्षा जल एकत्र किया जाता है। This water is used till the next rain season and is a reliable source of water even after other sources have dried up। इस पानी का उपयोग अगले बरसात के मौसम तक किया जाता है और अन्य स्रोत सूखने के बाद भी पानी का एक विश्वसनीय स्रोत है। The tank also help in cooling the house as room built around them and generally low temperature due to conduction। टैंक घरों को ठंडा करने में भी मदद करती है क्योंकि उनके चारों ओर बनाए गए कमरे आमतौर पर चालन के कारण कम तापमान होते हैं। Next question, describe how modern adoption of traditional rainwater harvesting methods are being carried out conserve and store water। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे पद्धतियों। Traditional method of rainwater harvesting like the rooftop method are become popular in India। छत विधि
जैसे वर्षा जल संचयन के पारंपरिक तरीके भारत में लोकप्रिय हो रहे हैं। इन गेंदाथुर village, Mysore, about 200 households have adopted the rooftop rainwater harvesting method, thereby making the village rich in rainwater. मैसूर के गेंडथुर गांव में लगभग 200 घरों ने रूफटॉप वर्षा जल संचयन विधि अपनाई है, जिससे गांव को वर्षा जल में समृद्ध बना दिया गया है। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल द हाउसेज टू हैव रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तमिलनाडु राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए अनिवार्य बना दिया है। डिफॉल्टर्स आर सेवरल पनिश्ड। डिफॉल्टर को गंभीर रूप से दंडित किया जाता है। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सभी के लिए।